महल की छत से एक सिर लुढ़कता हुआ नीचे आया और नरदेव के पैरों के पास गिरा। राजा ने उस काटे हुए सिर को उठाया, उसके खून से अपने माथे पर तिलक लगाया और हंसते हुए कहा, जब तक सिंहासन रक्त से न नहाए तब तक सत्ता का मजा कहां। इतिहास के शौकीनों के लिए हमारा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोचक कहानियों को मिस न करें। भारत के उत्तरी प्रांत में बसे सोमगढ़ राज्य का इतिहास हमेशा युद्धों और संघर्षों से भरा रहा है। लेकिन जब महाराज नरदेव सिंह ने सत्ता संभाली तो प्रजा समझ गई कि अब तक के सभी राजा उनकी तुलना में दयालु थे। नरदेव का जन्म राजघराने में हुआ था, लेकिन उसके पिता उत्तराधिकार में तीसरे नंबर पर थे। उसकी महत्वाकांक्षा बचपन से ही असीमित थी। जब नरदेव महज 16 वर्ष का था, उसने अपने पिता को जहर देकर मार डाला। कोई संदेह न हो, इसलिए उसके सामने ही अपने 2 भाइयों को भी वही जहर दिया। क्या तुम्हें पता है, नरदेव ने अपने मरते हुए भाइयों से कहा था, जहर के साथ समस्या यह है कि इससे अक्सर मौत धीमी होती है, पर इससे दर्द ज्यादा होता है और मुझे तुम्हारे दर्द का मजा लेना है। नरदेव के चाचा, जो राज्य के मंत्री थे, इस घटना से सदमे में आ गए। उन्होंने राजकुमार को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरदेव ने अपने निजी सैनिकों के साथ मिलकर महल पर कब्जा कर लिया और अपने चाचा को बंदी बना लिया। अगले दिन वह अपने चाचा को राज दरबार में लाया। पूरे दरबार के सामने उसने कहा, चाचा, आपने मुझे बंदी बनाने का आदेश दिया था। मेरे पिता की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय आप सत्ता हथियाना चाहते थे। चाचा ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, मैंने तो सिर्फ न्याय के लिए यह कदम उठाया था। आपके पिता और भाइयों की अचानक मृत्यु संदेह पैदा करती है। नरदेव हंसा, संदेह? हाँ, संदेह तो है ही, और अब मैं इसे मिटाता हूं। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपने चाचा का सिर काट दिया। रक्त की बौछार महल की सफेद दीवारों पर पड़ी। नरदेव ने अपने हाथों में रक्त लेकर अपने चेहरे पर मला और कहा, सुनो सोमगढ़ के लोगों, आज से मैं तुम्हारा राजा हूं। मेरे विरुद्ध एक शब्द भी कहने का मतलब होगा मौत। उस दिन के बाद नरदेव का आतंक पूरे राज्य में फैल गया। उसने अपने पिता के सभी वफादार सैनिकों और मंत्रियों को मृत्युदंड दिया। उनकी जगह उसने अपने जैसे ही क्रूर और बेरहम लोगों को नियुक्त किया। राज्य के प्रवेश द्वार पर उसने कटे हुए सिरों को टांग दिया, एक चेतावनी के रूप में कि जो भी उसके विरुद्ध बोलेगा उसका अंत यही होगा। लेकिन नरदेव की क्रूरता का यह सिर्फ आरंभ था। उसने एक ऐसा महल बनवाया जिसकी दीवारें काली थीं ताकि रक्त के धब्बे न दिखें। उसने विशाल तहखाने बनवाए जहां विरोधियों को यातनाएं दी जाती थीं। एक दिन एक वृद्ध किसान ने भूख से तड़पते हुए अपने परिवार के लिए महल के बाहर भीख मांगी। नरदेव ने उसे देखा और कहा, तुम्हें भूख लगी है? अच्छा, मैं तुम्हें ऐसा भोजन दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। उसने उस बूढ़े को अपने महल में लाया और उसके सामने सोने की थाली में भोजन परोसा गया। जब वृद्ध ने खाना शुरू किया तो नरदेव ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह मांस किसका है? तुम्हारे बेटे का, जिसे मैंने कल ही पकड़वाया था। वृद्ध जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। नरदेव हंसता रहा और कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम इस भोजन को कभी नहीं भूलोगे। सोमगढ़ के लोग अपने प्राणों के भय से चुप रहते। नरदेव के आतंक से बचने के लिए वे अपने घरों में दुबक जाते। लेकिन एक युवती थी जिसने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया। वीरा एक साधारण किसान परिवार से थी, लेकिन उसका साहस असाधारण था। उसने गुप्त रूप से प्रतिरोध समूह बनाना शुरू किया और लोगों को इकट्ठा करने लगी। लेकिन नरदेव की जासूसी व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत थी। उसके कानों तक वीरा के प्रतिरोध की खबर पहुंच गई। तो एक महिला मेरे राज्य में विद्रोह की बात कर रही है, नरदेव ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए कहा। उसे मेरे सामने लाओ, जिंदा। क्या होगा वीरा का अंत? क्या वह नरदेव के क्रूर पंजों से बच पाएगी, या फिर क्या उसका साहस सोमगढ़ के लोगों को आजादी दिला पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, वीरा का साहस। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें।